राम राम, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी दर्शकों को, सभी सदस्यों को नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे बीच आए हुए हैं डॉक्टर दीपक मौर्य जी और आज का व्याख्यान होगा कील मुहासे झाइयाँ। तो मैं आमंत्रित करूंगा भाई दीपक मौर्य जी से, आप अपना व्याख्यान शुरू करें जी। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के जुड़े सभी कर्णधारों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो युवाओं को बहुत ज्यादा है। देखा जाए औसतन तो 10 में से 2 लोगों को अक्सर मिल जाएंगे। जो कील मुहासे की समस्या है, झाइयाँ हैं, ये बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है। उसके ढेर सारे कारण हैं और जिससे माताएं बहनें भी बहुत ज्यादा इससे पीड़ित हैं। खासकर ऐसी युवतियां जो अनमैरिड होती हैं, उनमें हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है। बढ़िया से उनके शरीर में हार्मोन का प्रभाव नहीं हो पाता, कभी कम कभी ज्यादा होता है, तो वो भी समस्या से विकट रूप से परेशान है। तो मुहासे होते क्यों हैं और इसकी वजह क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो जो जिसे हम अंग्रेजी में पिंपल्स कहते हैं, एक बहुत कॉमन वर्ड लोगों के जुबान पे होता है कि हमको पिंपल्स हो गया है, एक्ने हो गया है। तो होता क्यों है? तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा चेहरे का स्किन होता है, त्वचा होती है, उसमें एक सबीसियस ग्लैंड होती तो पूरे शरीर में सबीसियस ग्लैंड है जो पसीना छोड़ने का काम करती है। स्वेट ग्लैंड के तौर पे, सबीसियस ग्लैंड के तौर पे पाई जाती हैं। उसमें कुछ आयली ग्रंथियां होती हैं। आयली ग्रंथियां जो हल्का हल्का आपके स्किन को आयली बनाए रखती हैं, वो चीज का थोड़ा सा अपने आप में बढ़ जाना, और बढ़ जाने की वजह से जो रोम होते हैं, स्किन में पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, वो रोम जाम हो जाते हैं या फिर भर जाते हैं। छिद्र बंद हो जाने की वजह से मुहासे हो जाते हैं। ऐसा मॉडर्न साइंस कहता है कि जो सबीसियस ग्लैंड है, उनके जो मुख है यानी जो रोम है, उनके छिद्र बंद हो जाने की वजह से जो समस्याएं हैं वो पैदा हो जाती हैं। लेकिन और आज का साइंस ये भी कहता है कि अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में अगर एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, तब भी कील मुहासों की समस्या हो जाती है। एंड्रोजन हार्मोन जब शरीर में बढ़ता है तो तेल ग्रंथियां जो होती हैं हमारे त्वचा में पाई जाती हैं, उनका आकार बढ़ जाता है और जिसकी वजह से तेल का उत्पादन भी बढ़ जाता है। और तेल का उत्पादन बढ़ने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ होता है, कुछ उससे रिएक्शन होता है, जैसे इरिटेशन महसूस होता है स्किन को, और वो जो छिद्र होता है वो ब्लॉक हो जाता है। स्किन में जो पोर होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसके वजह से मुहासे हो जाते हैं। और कभी कभी विटामिन ए की कमी से भी मुहासे आते हैं। तो मुहासे होने का जो मुख्य कारण है, आज के समय में क्रीम लोशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, जो केमिकल प्रोडक्ट्स आज आ रहे हैं बहुत ज्यादा हैजार्डस हैं, नुकसानदेह हैं। ये जा करके सीधे सीधे पोर को, जो सबीसियस ग्लैंड्स के पोर हैं, छिद्र हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तब भी एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं। और अगर आपके पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, तब भी कहीं ना कहीं आपको पिंपल्स हो जाते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब भी आपको पिंपल्स हो जाते हैं। और हार्मोन्स में बदलाव एक मुख्य वजह है आज के युवाओं की, क्योंकि फास्ट फूड इतनी ज्यादा मात्रा में लोग खा रहे हैं कि शरीर के हार्मोन्स बदल जा रहे हैं। कैलोरीज सिर्फ मिल रही हैं, मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं, विटामिन शरीर को नहीं मिल पा रही है शरीर को क्रियान्वित करने के लिए, जिससे समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो धूल से ज्यादा बचने का प्रयास करें, धूल मिट्टी से। खान पान सही रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, चेहरे की साफ सफाई खास तौर पे करें ताकि आपको समस्या ना हो। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो आयुर्वेद कहता है जिनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है उनको मुहासे हो जाते हैं। जिनकी प्रवृत्ति पित्त प्रकृति की होती है, ऐसे युवा या ऐसी युवतियां जिनका पित्त बढ़ जाता है, उनको मुहासे या झाइयां हो जाती हैं। तो पित्त बढ़ने के कारण कील मुहासे निकलते हैं, ये
आम भाषा है या आम आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है। तेज मिर्च मसाले, तले हुए पदार्थ, मांस, अंडा, शराब, ये सब अगर आप खाते हैं तो आपका पित्त बढ़ता है। कोशिश करिए ना खाइए या कम से कम खाइए, ताकि आपका पित्त बैलेंस रहे और आपके चेहरे पर या शरीर पर फोड़े फुंसिया या कील मुहासे ना निकले। कब्ज नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी, और व्यक्ति को शांत स्वभाव का होना बहुत जरूरी है। अगर चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति होता है तब भी हार्मोन्स के वजह से कील मुहासे बहुत ज्यादा लोगों को निकलते हैं। तो कील मुहासे में जो खाने योग्य चीजें हैं, वो जो आपके शरीर को, वायु को संतुलित रखे, पित्त को संतुलित रखे, बल को बढ़ाए, वो ऐसी चीजें हैं। साठी का चावल है, जौ है, घी है, बकरी का दूध है, नीम है, परवल है, सूरन है, मूली है, बथुए का साग है, खीरा है, पपीता है, लौकी है, मूंग की दाल है, छाछ है। ये सारी चीजें पेट के लिए बहुत अच्छी हैं। पेट को शीतल रखेंगी तो पेट की गर्मी नहीं बढ़ेगी, और जब गर्मी नहीं बढ़ेगी, हमारा पथ्य अच्छा होगा, तो कील मुहासे की समस्या नहीं आएगी, पेट साफ होता रहेगा। और अपथ्य इस केस में मल मूत्र बेगों को बिल्कुल मत रोकिए। तेल, लाल मिर्च, खटाई बहुत ज्यादा, बासी भोजन, बहुत ज्यादा गर्म भोजन, बैगन, भुट्टे, आम का अचार या बहुत ज्यादा आम या खट्टे पदार्थ, देरी से पचने वाले अन्न बिल्कुल ना लीजिए। ये अपथ्य की चीजें हैं। तो ये ऐसी चीज है जो आपको खानी है, और जो चीजें नहीं खानी है, और मुहासे होते क्यों मैंने बताया। इसके अलावा ये जो मुहासे का रोग है 13 साल से अवस्था में शुरू होता है और 30 साल की 35 साल की अवस्था तक लोगों में देखा जाता है। ये जब जैसे ही यौना अवस्था आरंभ होती है, मुहासे निकलना ज्यादातर स्त्रियों को या फिर लड़कियों को या फिर लड़कों को शुरू हो जाता है। तो आइए हम बताते हैं मुहासे कितने प्रकार के होते हैं और उसकी चिकित्सा क्या है, कैसे हम मुहासे से बच सकते हैं, क्या क्या घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करेंगे या क्या होम्योपैथिक नुस्खे इस्तेमाल करेंगे जिससे हम मुहासों से बच पाएंगे। तो मुहासे 4 प्रकार के होते हैं, जिसको सफेद कील कहा जाता है, व्हाइट हेड्स अंग्रेजी में कहा जाता है। गोल सफेद दाग वाले तब उत्पन्न होते हैं जब रोमकूप अवरुद्ध हो जाते हैं। जो हमारे स्किन में त्वचा है, त्वचा में रोमकूप है, छिद्र है, वो जब बंद हो जाते हैं तो व्हाइट हेड्स यानी सफेद कील वाले मुहासे निकलते हैं। काले कील वाले मुहासे दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर ये गहरे रंग के दाग दाग छोड़ते हैं, ये तब उत्पन्न होते हैं जब सफेद कील की त्वचा की सतह पर पहुंच जाते हैं और वायु को स्पर्श करते हैं, तब यही ऊपर से काले काले कील मुहासे दिखने लगते हैं। तीसरे नंबर पे मुहासे जिसे पिंपल्स कहा जाता है, ये लाल लाल कलर के होते हैं, सूजे हुए होते हैं, त्वचा की सतह पर अवरुद्ध, मतलब जो रोम होते हैं, कूप होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें भेद करके बाहर निकलते हैं। इसमें बहुत कष्ट होता है, खुजली होती है, लालिमा आ जाती है, सूजन आ जाती है चेहरे पे, ऐसे मुहासे होते हैं। गहन पुट्टी जिसे डीप सिस्ट मुहासे कहा जाता है, अंदर तक सिस्ट के तौर पे होते हैं, उसमें मवाज भरे होते हैं। बहुत सारे लोगों को पीप वाले मवाज भरे वाले मुहासे हो जाते हैं। ये तब होते हैं जब जो त्वचा के अंदर की जो गहराई है उसमें इन्फेक्शन हो जाए या उनकी दीवारें टूट जाए या जो रोमकूप होते हैं पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाए, तब डीप सिस्ट वाले मुहासे होते हैं। तो मुहासे 4 प्रकार के होते हैं, सफेद कील, काले कील मुहासे और गहन पुट्टी। तो ये चीजें हैं। तो ये रहे मुहासे के प्रकार। आइए हम बताते हैं कुछ घरेलू उपचार जिसे हम आसानी से कर सकते हैं मुहासे के लिए। अगर आप मुहासे से बार बार पीड़ित हैं तो आप जायफल को दूध के साथ मिला करके पत्थर पे घिस करके अगर लेपन करते हैं तो मुहासे पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मुहासे चर्म कील बहुत ज्यादा हो गए हैं तो आप मुक्ता पिष्टी 125 ग्राम एक रत्ती लीजिए, रस मारिक 60 mg और गंधक रसायन 125 mg एक रत्ती लीजिए और सुबह शाम मक्खन के साथ मिला करके देते हैं तो कैसा भी मुहासा हो तुरंत लाभ दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेद में दवाइयां हैं, महामिंजष्ठादि क्वाथ, खरीदिरारिष्ट, सरिध्वादि क्वाथ, ये सब
आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से कील मुहासे नहीं निकलते हैं। एक पंच निम्बादि बटी भी आती है जो मुहासे को ठीक करने में बहुत अच्छा मदद करती है। आरोग्यवर्धनी बटी भी इस्तेमाल करिए ताकि आप शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो सके और आपका शरीर स्वस्थ और बेहतर हो सके। तो ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं घरेलू के तौर पे। इसके अलावा चेहरे पे अगर मुहासे हैं तो रीठे के छिलके का पाउडर बनाइए और उसमें गेरू मिला करके दोनों चीजें बराबर मात्रा में मिला लीजिए। दोनों को कूट पीस करके मिला करके उड़द के गोली के बराबर, उड़द के दाल के बराबर गोलियां बना लीजिए। उसको दोपहर में और रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं एक एक गोली, तो 15 से 20 दिनों के अंदर बहुत अच्छा फर्क आने लगेगा। कैसा भी मुहासा हो उसमें आराम मिल जाएगा। और चैत और बैसाख के महीने में और सितंबर के महीने में हमारा खून परिवर्तित होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो या शरीर काला पड़ गया हो तो आप नीम की कोमल पत्तियों को जरूर खाएं, जिससे आपको ब्लड प्यूरिफाई हो जाए और सारी समस्या जो स्किन संबंधी है, त्वचा संबंधी है, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। अगर इसके अलावा अगर आपको पिंपल्स मुहासे हुए हों तो नींबू के रस में बराबर मात्रा में गुलाब जल मिलाइए और उसको चेहरे पे लगाइए। 1 घंटे के बाद उसको पानी से धुल दीजिए। 20 से 25 दिन में कैसा भी मुहासा हो, पिंपल्स हो, पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने नींबू के रस में बराबर मात्रा में, यानी 1 चम्मच अगर आप नींबू का रस लेते हैं तो 1 चम्मच बराबर गुलाब की जल बराबर ले करके मिलाइए और लगाइए। ऐसा अगर आप महीनों तक भी करते हैं तो बिना किसी साइड इफेक्ट का आपका पिंपल्स ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर इससे भी आराम नहीं होता तो दूसरा नुस्खा इस्तेमाल करिए। नींबू का छिलका को धीरे धीरे स्नान के पहले चेहरे पर धीरे धीरे मलिए। मलने के बाद 10 से 20 मिनट तक चेहरे को पानी से धुलिए बाद में। इससे भी मुहासे लोगों के ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जायफल को कच्चे दूध में पत्थर के साथ घिसिए, यानी पत्थर पर घिसिए दूध में थोड़ा सा दूध की मात्रा रख करके जायफल को बराबर तरीके से घिस करके अगर उसका आप लेप लगाते हैं और वो लेप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटे में वो लेप सूखता है चेहरे पर, दिन भर में आपको ऐसा 1 से 2 बार करना है तो धीरे धीरे जो मुहासे के दाग हो गए हैं, दाग भी मिट जाएंगे और मुहासे भी ठीक हो जाएंगे। ऐसा आपको कम से कम 5 से 7 सप्ताह तक करना होगा। इसके अलावा जैतून का तेल अगर आप बराबर लगाते हैं चेहरे पर तो दाग हो चाहे मुहासे हो पूरी तरीके से मिट जाते हैं। नीम के अंदर की छाल भी अगर आप सील पर घिस करके उसके पेस्ट को चेहरे पे लगाते हैं तब भी मुहासे ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा एक नुस्खा और है जो बहुत अच्छा काम करता है, ये झाइयों को भी ठीक करता है, चेचक के दाग को भी ठीक करता है और मुहासे को भी ठीक करता है। तो आप संतरे का छिलका लीजिए, उसको सुखा करके खूब बढ़िया से बारीक चूड़ बेसन लीजिए या तो मुल्तानी मिट्टी लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज मिलाना है। या तो बेसन मिलाइए शुद्ध रूप वाला या तो मुल्तानी मिट्टी मिलाइए, उसको घोल करके खूब अच्छा सा लेप तैयार करिए। 15 से 20 मिनट तक संतरे का छिलका और मुल्तानी मिट्टी को या मिलाकर रख दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे पे लेपन करिए। जब वो सूख जाए तब इसके बाद ठंडे पानी से अगर आप चेहरे को धुलते हैं तो धीरे धीरे झाइयां भी खत्म हो जाती हैं, झुर्रियां भी खत्म हो जाती हैं जो चेहरे पे पड़ती है, मुहासे भी खत्म हो जाते हैं और जो चेचक के दाग होते हैं अक्सर लोगों के नहीं मिटते वो भी ठीक हो जाते हैं। एक बहुत आसान तरीका है जो सुबह सुबह का बासी मुंह का लार होता है, अगर वो भी आप सुबह सुबह मुहासे पर या अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो भी आपके मुहासे ठीक हो जाते हैं। एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति का कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, उसका पेट साफ करना बहुत जरूरी है। तो कब्ज से बचने के लिए उस व्यक्ति को त्रिफला 1 चम्मच रात में गुनगुने पानी से लेना बहुत जरूरी है।
अगर आप बहुत जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं, मुहासा नहीं ठीक हो रहा है, तो आप 10 पीस मुनक्का लीजिए, 60 ग्राम पानी में अच्छी तरीके से भिगो दीजिए और सुबह उठने के बाद मुनक्के के बिया निकाल करके आप मुनक्के को खा जाइए। और जो जिस मुनक्के के पानी जो बचा है उसमें चीनी या फिर मिश्री मिला करके पी जाइए, तो बहुत कम समय में आपका मुहासा, कील मुहासे की समस्या जो भी है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चेहरे पर पानी की भाप लेना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति मुहासे से बहुत ज्यादा परेशान है वो पानी गर्म करे। पानी गर्म करने के बाद आंखें बंद करके पानी की भाप दिन भर में 2 से 3 बार लेता है तो कैसा भी जलन है, दर्द है, भाप लेने से मुहासे में भी आराम मिलेगा, जलन में भी आराम मिलेगा, दर्द में भी आराम मिलेगा। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको पीप वाले मुहासे बहुत ज्यादा होते हैं, मवाज बनती रहती है, चेहरा पूरा सूज जाता है, लाल हो जाता है चेहरा, तो उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। आप 50 ग्राम कुटकी ले आइए, 50 ग्राम चिरैता ले आइए, दोनों को 10-10 ग्राम रात को भिगो लीजिए। भिगोने के बाद सुबह उसका पानी निथार कर पी जाइए। अगर आप ऐसा 1 महीने से 2 महीने तक करते हैं तो आपका शरीर पूरा डिटॉक्स हो जाएगा। सभी प्रकार के जो चर्म रोग हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, इवन सोराइसिस तक ठीक हो जाते हैं, दाद तक ठीक हो जाते हैं, पीप वाले कील मुहासे भी ठीक हो जाते हैं। तो आप एक्जिमा भी, मैंने इससे बहुत सारे लोगों का ठीक किया, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक इसको लगातार कंटिन्यू लेना होता है। आप चाहें तो बराबर मात्रा में कुटकी और चिरैता का काढ़ा बना के ले सकते हैं, या फिर रात को भिगो करके इसके पानी को सिर्फ पीना है, तब भी आप पूरी तरीके से किसी भी प्रकार के चर्म रोग में आपको निजात मिलेगा। मार्केट में जो तमाम प्रकार की क्रीमें आती हैं उनको बिल्कुल मत लीजिए आप, वो आपके छिद्र को बंद कर देती हैं और कील मुहासे या झाइयां कुछ समय के बाद हो जाती हैं। तो ये रहा कुछ उपचार आयुर्वेदिक और घरेलू में। अगर आपको पिंपल्स हो जाएं तो क्या आप इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं झाइयों की। झाइयां आजकल स्त्री समाज को बहुत ज्यादा है, पुरुषों में थोड़ा कम है। एक बार जो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद, पहला बच्चा होने के बाद ज्यादा से ज्यादा उसके चेहरे पर देखा जाए तो झाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। चेहरे पर झाइयां बनने का वैज्ञानिक कारण ये है कि जो मेलानिन एक हार्मोन होता है वो अधिक मात्रा में बनने लगता है और डिलीवरी के बाद स्त्रियों में अधिक बनता है। तो कुछ आयुर्वेदिक काढ़े आप ले सकते हैं, झाइयों में बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे खदीरा रिष्ट मैंने बताया है, सरिद्धा रिष्ट है, पंचनिम्बादी बटी है, ये सब आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन तांबे के बर्तन में अगर पानी आप बरसात के महीने में 2-3 महीने तक पीते हैं तो भी चर्म रोग कैसा भी हो उसमें बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। झाइयों में तो विशेष रूप से फर्क पड़ता है। तो तांबे के बर्तन में, ये बरसात का सीजन चल रहा है, आप लोग पानी पिए तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आयुर्वेद ये भी कहता है कि ब्लड की कमी हो जाने की वजह से महिलाओं में, स्त्रियों में खून की जब कमी हो जाती है तब भी झाइयां निकल जाती हैं। तो आप कृत्रिम जो सौंदर्य प्रसाधन है उसे कम से कम इस्तेमाल करें, ब्लीच कम करवाएं, हेयर डाई कम लगवाएं, इससे झाइयां बनने की संभावना ज्यादा रहती है, दाग धब्बे ज्यादा हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी ना होने पाए, कैल्शियम की कमी होने के वजह से भी झाइयां बन जाती हैं। वंशलोचन अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होती है, तो आप वंशलोचन की मात्रा अगर चूर्ण बना के रख लीजिए, 1-1 चम्मच की मात्रा अगर आप लेते हैं तो कैल्शियम की मात्रा आपके शरीर में जो घट रही है तो पूरा हो जाती है। तो खान पान मुख्य रूप से कैल्शियम रिच डाइट, आयरन रिच डाइट ये जरूर लेना होगा, तब आप कहीं जा करके स्वस्थ और बेहतर रह पाएंगे, कील मुहासों से बच पाएंगे, झाइयों से भी बच पाएंगे। चलिए झाइयों के लिए मैं कुछ नुस्खे बताता हूँ। जायफल का एकदम उसको सुरमे की तरह एकदम बारीक पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद उसको मलाई में मिला करके पेस्ट के तौर पे, अगर जहां पे झाइयां लगी हैं हुई हैं वहां पे अगर 6 से 7 दिन तक लगाते हैं
तो पूरी तरीके से झाइयां आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा अगर किसी भी स्त्री को या पुरुष को झाइयां है तो नींबू का रस, तुलसी के पत्ती का रस बराबर मात्रा में मिला करके अगर 10 से 15 दिनों तक सेवन करते हैं तब भी झाइयां नष्ट हो जाती हैं। सूखी हल्दी वाली गांठ वाली एक हल्दी लीजिए, उसको नींबू के रस में रगड़ करके घिस करके अगर आप झाइयों पे बराबर धीरे धीरे लगाते हैं तब भी झाइयां ठीक हो जाती हैं। और स्वस्थ समृद्ध परिवार में बताया गया था कि नींबू का रस और कैस्टर ऑयल यानी रेड़ी का तेल दोनों बराबर मात्रा में अगर मिलाकर लगाते हैं तब भी झाइयां ठीक हो जाती हैं। और अगर गाय का ताजा दूध जो बिना उबाला हुआ हो उसको आधा कटोरी लेकर के रुई से झाइयों वाले जगह पर या पूरे चेहरे पे हम लगाते हैं तो झाइयां ठीक हो जाती हैं, मुहासे ठीक हो जाते हैं, झुर्रियां ठीक हो जाती हैं। तो कच्चे दूध को भी, गाय के कच्चे दूध को भी अगर आप चेहरे पे लगाते हैं तो आपको झाइयों से आराम मिलेगा, झुर्रियों से आराम मिलेगा और मुहासे से भी आराम मिलेगा। तो ये कुछ झाइयां हटाने के लिए नुस्खे थे, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ होम्योपैथी दवा बताते हैं जो कील मुहासों पे बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, उसके चेहरे पर और कंधे पर अगर मुहासे निकले हैं तो उसे एंटीमोनियम क्रूड 30 पावर की दवा दिन भर में अगर 3 से 4 बार देते हैं तो जिनके पीठ पर और कंधे पे मुहासे निकल जाते हैं, मोटा व्यक्ति होगा तभी ये दवा काम करेगी क्योंकि होम्योपैथी दवा सिम्टम पे काम करती है। एंटीम क्रूड दवा तभी देंगे कोई मोटा व्यक्ति हो, उसके चेहरे पर और कंधे पर मुहासा निकला हो तब आप दे सकते हैं। इसके अलावा किसी को लाल मुहासे अगर हो गए, जलन वाले हों और दर्द भी कर रहे हैं तो बेलाडोना 30 पावर की दवा दिन भर में अगर 4 बार आप देते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है बेलाडोना मुहासे को। और हिपर सल्फ भी दे सकते हैं इस केस में। हिपर सल्फ बेलाडोना अगर दिया जाए तो मुहासे जो निकले हुए होते हैं, जलन युक्त होते हैं, वो बैठ जाते हैं, उभर के फोड़े नहीं बनाते हैं। अगर किसी के नाक पर और होठ पर मुहासे निकले हैं और सूजन हो गया हो तो बोरेक्स 3x पावर की दवा दिन भर में 4 बार अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर कोई स्त्री हो जिसके शरीर में खून की कमी हो और मासिक धर्म की समस्या हो या मासिक नहीं आ रहा हो, इसके वजह से मुहासे निकल गए हो तो कैलकेरिया फास्ट 6x अगर दवा दिन भर में 4-4 गोली 4 बार देते हैं तो रक्त की भी कमी पूरी हो जाएगी और जो रुका हुआ मासिक भी आ जाएगा और मुहासा भी ठीक हो जाएगा। आज की लड़कियों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका जैसे ही पीरियड रुकता है तुरंत मुहासे निकल आते हैं। तो इन लड़कियों के लिए, इन महिलाओं के लिए कैलकेरिया फास्ट 6x 4-4 गोली दिन भर में 4 बार अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा लाल फुंसियां हैं, कील मुहासे हैं तो ब्लेंस रेजिया 30 पावर की बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम में और भी आप दे सकते हैं। अगर किसी की तैलीय त्वचा है और मुहासे निकले हैं, मिट्टी के जैसा उसका रंग है, तो नेट्रम में और 200 पावर में सप्ताह में सिर्फ 1 बार देना है तो तेलीय त्वचा वालों को जो मुहासे निकल रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। मेडोरिनियम 200 पावर सप्ताह में 1 बार दीजिए। अगर किसी को लाल रंग के मुहासे निकले हैं और फुंसियां निकली हैं तभी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा मुहासा जो ठीक नहीं हो रहा हो, पुराना से पुराना हो, उसके लिए स्ट्रेप्टोकोसिनम 200 पावर सप्ताह में सिर्फ 1 बार देंगे तब भी उसको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आइए हम बताते हैं एक ऐसा लोशन जो कील मुहासों के तौर पे बाहरी तौर पे लगाने पे बहुत अच्छा आराम होता है। तो 4 ऐसे मदर टिंचर हैं जिनको आप अपने घर पे रखिए और उस मदर टिंचर को 5-5 ml की मात्रा लीजिए और 20 ml पानी में मिला करके रख लीजिए। रखने के बाद उसी को रुई से पूरे त्वचा पे लगाना होगा और तब आपका जाके मुहासा बैठ जाएगा या तो ठीक हो जाएगा। तो ये 4 मदर टिंचर ऐसे हैं: बर्बरिस एक्वाफोलियम क्यू, लीडम पाल क्यू, एक्नेसिया क्यू, बेलिस पर क्यू। ये 4 मदर टिंचर ऐसे हैं, चारों को आप मिक्स करिए 5-5 ml
20 ml पानी में मिलाना है। ये तभी इस्तेमाल करना जब आपका त्वचा तेलीय हो। अगर आपका त्वचा तेली है तो इस्तेमाल करिए, अगर त्वचा रूखी हो तो आप सरसों के तेल में मिला करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लोशन है, पूरी तरीके से मुहासे को बैठा करके ठीक कर देता है। इसके अलावा अगर किसी को फुंसियां, मवाद युक्त मुहासे बार बार होते हैं, खरोचे बढ़ जाती हैं, खुजली बहुत ज्यादा होता है, तो चेहरों के मुहासे के लिए सबसे उत्तम दवा है, जिनकी त्वचा शुष्क हो, थूजा 1 पावर अगर 1 सप्ताह में 1 बार देते हैं तो कैसा भी मुहासा हो, जो शुष्क त्वचा वाला हो, सूखी त्वचा वाला हो, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। मैंने बताया था वीडियो के शुरुआत में कि विटामिन ए की कमी से भी लोगों में मुहासे हो जाते हैं। तो चेहरे पर जो कच्चे अंडे की जर्दी है, अगर 10 मिनट तक आप चेहरे पे हल्का हल्का मालिश करते हैं और छोड़ देते हैं, 1 महीने तक लगाने पर और पानी से कुछ समय बाद धुलिए, तो 1 महीने तक लगाने पे मुहासे और दाग पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। अंडे की जर्दी में विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जो वर्षों से मुहासे नहीं ठीक हो रहे हों, उनके उपचार के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन ए दूध, मक्खन में पाया जाता है। आप दूध की साड़ी भी लगा सकते हैं चेहरे पर, और अंडे की जर्दी भी अगर लगा करके 10 से 20 मिनट तक अगर आप छोड़िए, ठंडे पानी से मुंह धुलिए, तो कुछ समय में मुहासे, दाग धब्बे पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। तो ये रहा कुछ उपचार, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और घरेलू। आप इन उपचारों को एक अच्छे डॉक्टर या अच्छे वैद्य की सलाह से आप इस्तेमाल करिए। अगर कोई समस्या आए तो 9151668336 वाले नंबर पे कॉल करके आप हमसे भी निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। वंदे मातरम। धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इस समाप्ति की ओर जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं दीपक भैया से नई मैं उमंग एक के साथ बात में। पूछूंगा। जी दीपक भैया, जब मैं थोड़ा मतलब 15-16 साल का था, उसी टाइम के लमसम से सुबह उठने के बाद बिस्तर से 2 या 3 गिलास पानी बासी रात का रखा हुआ पीता हूँ। तो मेरे चेहरे पे आज के डेट में 30 साल का एज है, कोई पिंपल्स वगैरह नहीं आए हैं। तो ये पिंपल्स से बचने के लिए कारगर उपाय है क्या? जी बिल्कुल, अगर आप सुबह बासी मुंह की जो लार है पेट में जाती है तो आपका आंतें साफ होती हैं, क्योंकि जो मुंह की लार होती है वो क्षारी होती है। रात भर की जमी लार अंदर जाती है और आपके आंतों को साफ करते हुए पानी के प्रभाव से आपका आंत का मल साफ हो जाता है, जिससे पेट की गर्मी या लाद की गर्मी नहीं बढ़ती है, तो पिंपल्स निकलने की संभावना कम हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति सुबह उठ करके गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी पीता है तो उसकी आंतें साफ हो जाती हैं, पैखाने बाद पानी पीने के बाद जाता है, तो ये बहुत कारगर है। जी जी, धन्यवाद। अन्य किसी सदस्य का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। नहीं है दीपक भैया, तो आज यही समाप्त करते हैं।